कल एडज्वाइंट सिखा रहे थे बाबू। लिखिए बाबू, क्वेश्चन लिखिए तो लिखिए फाइंड द एडज्वाइंट, लिखिए फाइंड द एडज्वाइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, फाइंड द एडज्वाइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। लिखे फर्स्ट नंबर बाबू, पहला नंबर है बाबू 1 - 2 -3 4। सेकेंड नंबर है बाबू 3 2 4 3। थर्ड नंबर है बाबू 2 - 1 3 -1 4 5 6 1 2। फोर्थ नंबर है बाबू 1 - 1 2 2 3 5 -2 0 1। मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास आज ही वाला है। जो एडज्वाइंट सीखा वो समझ जाओ कि पूरा मैट्रिक्स सीख गया वो। चलिए आइए बाबू, देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर उतारना मत। कल नोट में लिखवाए थे बाबू कि अगर कभी भी 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और एडज्वाइंट निकालना है तो उसका कोई कोफैक्टर नहीं निकालना है, आपको डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका से भागना है। क्या जो भी मैट्रिक्स है सबका नाम ए रखते हुए हम लोग वर्क करेंगे, चारों मैट्रिक्स का। इसमें ए हम सिखाएंगे, ये आप बनाइए, फिर ये हम सिखाएंगे, ये बनाइए आप। चलो रुको, देख लो पहले इसका नाम ए रखे बाबू। फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहे, ए मैट्रिक्स नाम रखे बाबू। ए बराबर 1 - 2 -3 4। क्या चलिए इसमें से कोई कोफैक्टर नहीं, डायरेक्ट निकालेंगे। कल बताए थे बाबू शॉर्टकट तरीका एडज्वाइंट ऑफ ए 2 ऑर्डर का। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का इंटरचेंज कीजिए। 4 1 क्या बाबू, अदर डायगोनल का साइन चेंज कर दीजिए बाबू 2 3। यही आपका आंसर हो गया बाबू। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का इंटरचेंज कीजिए और अदर डायगोनल का साइन चेंज कर दीजिए बाबू। दूसरा जल्दी से ए मैट्रिक्स लिख करके खट से निकालिए उसको। साइन कहां चेंज की रे, प्लस है तो माइनस में करो और माइनस है तो प्लस में करो। तो ये दोनों प्लस प्लस में है तो दोनों माइनस माइनस हो जाए। हो गया, डायगोनल का एलिमेंट हुआ तो सेम है। चलिए हम सबसे ज्यादा इसके लिए पगलाएंगे हम लोग, थर्ड ऑर्डर के लिए। आप देख लो, जो स्टूडेंट कोफैक्टर और माइनर से कोई मतलब नहीं, कोफैक्टर का क्लास नहीं किए हैं, डिटर्मिनेंट जिनका छूट गया है, वो थोड़ा सा हम इधर कर दे रहे वर्क, ताकि सारे स्टूडेंट को, क्योंकि यही सीखना पड़ेगा आपको। 5 नंबर पर आप खड़े देखो इधर 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट तो हम एरियो में सिखाए, लेकिन फिर से हम एक एग्जांपल ले ले रहे। 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट में बाबू सपोज किया -2 3 5 -5 और 2 है आप इसका डिटर्मिनेंट, क्योंकि हर बार डिटर्मिनेंट आएगा आपके सामने और यही 2 ऑर्डर का आएगा। खुशी का बात यही है कि यही 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट उठेगा आपके पास। ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए बाबू पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो। -4 क्या बाबू, बीच में हमेशा याद रखना माइनस का साइन है, बीच में कैसा साइन,
और इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे -15, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 15 में 4 घटा तो 11। ये 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट उठेगा जो कि हम बता चुके आपको। क्लियर है सब लोग को? क्योंकि हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे तो उसमें 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मांगेगा, और 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट में कुछ नहीं करते, पहले इधर से मल्टीप्लाई, ध्यान रखना इधर से नहीं करना है, पहले प्रिंसिपल डायगोनल, पहले प्रिंसिपल डायगोनल, अब बीच में ऑलवेज माइनस का साइन, उसके बाद ऑफ डायगोनल से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है इतना दूर? चलिए अब आइए बाबू, अब लैंग्वेज भी सीखना है बाबू। देखिए अब यहां पे 3rd नंबर का सॉल्यूशन, बिल्कुल मत उतारिएगा, पूरा पहला क्वेश्चन देखिएगा आप कि हम बनाते कैसे हैं, उसके बाद आप 4था नंबर ट्राई कीजिएगा, फिर धीरे धीरे स्टेप कम करना स्टार्ट कर देंगे हम। चलिए देखिए अब यहां पे मैट्रिक्स का नाम ए रखे बाबू। ए बराबर है मेरा 2 -1 3 -1 4 5 हो गया 6 1 2 6 1 2। ये मेरा मैट्रिक्स है। हर बार ये रट लेना लैंग्वेज जो कोफैक्टर वाला, हम बार बार हम पूछेंगे कि कोफैक्टर वाला लैंग्वेज क्या था। जब एडजॉइंट निकालते हैं उसके पहले कोफैक्टर का क्या लैंग्वेज है वो देखिए क्या हम लिखते हैं। सो यहां पर यहां लिखेंगे बाबू लेट, देखिए यहां पर क्या लिखते हैं, लेट Cij बी द कोफैक्टर, बी द कोफैक्टर, बी द कोफैक्टर ऑफ Aij, ऑफ Aij इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कल नोट में लिखवाए थे कि मैट्रिक्स का कोफैक्टर नहीं निकलता है, डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर निकलता है। ठीक है, इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको पढ़ेंगे इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे आगे देन, देन। चलिए अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ पहले समझ लो। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा मैट्रिक्स गिवन है उसका एलिमेंट का नाम है Aij, और जो हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे उसका एलिमेंट का नाम है Cij। बात समझ में आया? जो मैट्रिक्स मेरा गिवन है उसके एलिमेंट का नाम है Aij, और जो हम लोग कोफैक्टर निकाल करके देंगे उसका नाम है Cij। क्लियर? उसके बाद देन के बाद तुरंत यहां पर लिखना C11, यानी पहला रो पहला कॉलम का जो एलिमेंट बैठा हुआ है उसका कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं। आप डायरेक्ट लिखेंगे, देखिए अभी तो ये स्टेप लिख रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट मैट्रिक्स बनाकर भर देंगे। अभी धीरे धीरे स्टेप कम करेंगे, पहले बार है तो पहले पूरा सीखो अच्छे से। चलिए C11 देखिए यहां पर, अब यहां पर बाबू नोट करवा करके हम इधर लिख दे रहे, इधर कॉपी में सब लिखिएगा, यहां पर नोट लिखवा रहे बाबू, नोट में लिखवा रहे साइन ऑफ कोफैक्टर, साइन ऑफ कोफैक्टर, को साइन बाबू कैसे कोफैक्टर का साइन देखा जाता है वो देखिए। इधर देखो बाबू 3 ऑर्डर का कोफैक्टर का साइन, यहां पर प्लस होता है बाबू, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। जब भी एग्जाम में बैठिएगा कोफैक्टर निकालने तो इसको रफ में ऊपर में लिख लीजिएगा, क्योंकि यही साइन पर भविष्य टिका हुआ है तुम्हारा। अगर एक भी साइन गड़बड़ाया तो कोफैक्टर गलत हो जाएगा। देखिए अब यहां पे, अब ध्यान से सुनो, मेरे साथ रहिएगा, सुनिए। रो वाइज देखिए तो भी साइन अल्टरनेट है, और कॉलम वाइज भी देखिएगा तो भी साइन अल्टरनेट। और स्टार्ट किससे है? प्लस से। स्टार्ट प्लस से है और खत्म भी प्लस पर ही है। देखिए प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, सब अल्टरनेट। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, यही साइन ऑफ कोफैक्टर है। क्योंकि यही साइनवा को आपको बैठाना है यहां पर। पहला किसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं? C11। C11 का मतलब हुआ 2 का कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं। किसका? 2 का। 2 देखो किस रो और किस कॉलम में है? फर्स्ट रो। देखना मेरा हाथ कैसे चल रहा है, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये दोनों डिलीट हो गया आपका, ये दोनों डिलीट हुआ। 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट नजर आया? जिसको दिक्कत हो देखो, एक बार हम लिखेंगे उस सब में नहीं लिख पाएंगे डिटर्मिनेंट हम, और लिखना भी नहीं है। मालूम वो कोफैक्टर में तुम लोग 3 पेज लेकर के चल गया, बर्बाद हो जाएंगे हम। यहां पर देखिए 2 का कोफैक्टर, दिस रो दिस कॉलम, ये डिलीट हुआ। 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट 4 5,
1 2 क्या बाबू 1 2, और इसके पीछे देखिए प्लस का साइन है, यहां देखो तो ऑटोमेटिक यहां प्लस आ गया आपका। चलिए कीजिए इसको, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट अभी सिखाए थे, 4 दूना 8, 8 में से 5 घटा 3, प्लस 3 आ गया। चलिए अब ये लेकिन काम नहीं करेंगे, वही डिटर्मिनेंट बनाना, खट से क्रॉस करना है। C11 हो गया। उसके बाद आइए बाबू कॉमा देकर के C12, C12 का मतलब हुआ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो। देखना कैसे हम करते हैं, सो 3 बार हाथ नचाएंगे और खट से हम क्रॉस करेंगे 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट वाला। देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड, ये डिलीट हो रहा है, ये इधर से गुना हुआ -2 और -30, -2 और 6 × 30, बीच में माइनस होता है, -2 और -30 कितना -32, और साइन यहां देखो माइनस का है, आपका वैल्यू आया माइनस में और एक माइनस का साइन और पड़ा हुआ है, +32 क्या बाबू +32। देखो डिटर्मिनेंट बनाना छोड़ दिए हम, डायरेक्ट आपको लड़ना ही पड़ेगा, 1-2 बार गलत होगा उसके बाद हैबिट बन जाएगा आपका। C12 हो गया। उसके बाद C13, नहीं समझे क्या रे, तो C13 तो तुम बोल कान रहे हो, ऐसा ना कि पैसा देकर के तुम चुपचाप बैठा रहोगे। C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है 3, दिस रो दिस कॉलम, दिस रो दिस कॉलम। ये देखिए -1 -24, -1 और -24 -25, और यहां साइन है प्लस का, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -25 हो गया, -25 हो गया। ये पहला रो का कोफैक्टर निकल गया। स्टूडेंट सबसे ज्यादा गड़बड़ाता है सेकेंड रो में, क्योंकि उससे ढका ही नहीं जाता है, ये ढकिए नहीं पाता है, इधर उधर गुना कर देते। चलिए बताइए अब यहां पर ये कौन सा रो और कौन सा कॉलम, C21, C21 सेकेंड रो का एलिमेंट -1 है। चलिए इसका कोफैक्टर, ये जिस रो और जिस कॉलम में उसको आपको डिलीट करना है, दिस रो दिस कॉलम, दिस रो दिस कॉलम, -2 -3, -2 और -3 कितना हुआ -5, और यहां माइनस है +5 क्या बाबू। चलिए C21 हो गया। C22 यानी कि 4 का कोफैक्टर, किस रो और किस कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। देख रहा हाथ कैसे चल रहा है, सो 4 -18, 18 4 हुआ, ये -18 -14, -14 के पीछे प्लस साइन है, तो -14 ही रहा बाबू। साइन प्लस वाला नहीं देखना, जो आएगा वही लिख देना, माइनस वाला साइन में चेंज कर जाएगा। चलिए 5 का कोफैक्टर, 5 का कोफैक्टर, 5 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये हुआ 2 और ये -6 और बीच वाला माइनस +6, अरे 2 -6, ये वाला देखो, ये +6 ने हो गया। अब 2 + 6 कितना हुआ 8, 8 के आगे कैसा साइन है देख लो, C23 माइनस साइन है तो -8 हो गया वो। चलिए तो C23 हो गया। ये यही रो पर कंट्रोल रखना है, इसमें एक बार और मूव करके चेक कर लेना। अब पहला और तीसरा बहुत आसानी से निकलता है। चलिए अब आ जाइए तीसरा रो पर, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम बाबू, C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -5 -12, -5 -12, -17 के आगे कैसा साइन, तो ये माइनस में रह गया, -17 हो गया। चलिए फिर बताइए 1 का कोफैक्टर, 1 देखिए थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 5 दूना 10, अब -3, अब बीच वाला माइनस +3, तो 10 और 3 कितना 13, तो C32 का वैल्यू हो गया 13, 13 के आगे कैसा साइन माइनस, तो -13 हो। चलिए अब आखिरी एलिमेंट C33 का देखो, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 4 दूना माइनस माइनस प्लस, 8 - 1 हो गया 7,
8 माइनस 1 7 के आगे कैसा साइन प्लस, तो +7 हो गया, हो गया यहां से। अब देखो यहां से इधर देखिए, देखिए इधर, इधर देखिए, यहां से जो आपका मैट्रिक्स निकला, या सॉरी जो कोफैक्टर निकला सारे एलिमेंट का, उसको एक नया मैट्रिक्स का नाम रखे बी, और उसके अंदर सारा एलिमेंट को डाल रहे। बोलिए क्या क्या है? 3 32 -25 5 -14 -8 बाबू -17 -13 7 क्या बाबू? और हमको मांगा गया एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज यानी बी डैश। चलिए तो रो से कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में फिलिप कर दो बाबू इसको। 3 32 -25 इधर करो, 5 -14 -8 बोलो, -17 -13 7 क्या बाबू? यही आपका आंसर हो गया, और तुम लोग उसको ट्राई करो। अब हटा रहे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए अनमोल रतन। लिखिए वेरीफाई दैट ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। वेरीफाई दैट ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। पहला नंबर ए बराबर मैट्रिक्स गिवन है बाबू 2 -1 4 2 2 -1 4 2। बी मेरा मैट्रिक्स गिवन है बाबू, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 2 1 4 3 2 1 4। सेकेंड नंबर लिखिए ए बराबर मैट्रिक्स है बाबू -3 2 1 2 -3 2 1 2, और बी मैट्रिक्स है बाबू, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है -2 1 -3 4 -3 4। फिर एक हम बनाएंगे, एक आप बनाइए, ठीक है? हर क्वेश्चन पर ऐसे ही लगेगा। देखिए अब यहां पे फर्स्ट का सॉल्यूशन। अनमोल रतन यहां देखो, ए बराबर अनमोल रतन दिया हुआ है 2 -1 4 2। बी बराबर है बाबू 3 2 1 4 क्या 1 4। सुनो ध्यान से, इधर देखो, इधर ये हमको वेरीफाइड करना यानी प्रूफ करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा अंदर से बाहर जाएंगे। तो अंदर में पहले एलएचएस देखो, पहले एलएचएस में बोल रहा है कि पहले ए बी कीजिए आप, यानी ये दोनों मैट्रिक्स को गुना करना और उसका इनवर्स निकालना है। तो ए बी पहले निकालेंगे और उस ए बी का एडजॉइंट निकालेंगे और डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और उसके बाद ए बी का इनवर्स निकालेंगे। नहीं समझे? पहले ए बी निकालिए। गलती कुछ कर दी क्या रे? नहीं किए। ए बी बराबर बताओ, दो मैट्रिक्स को गुना करने के लिए अभी हम लोग सीख चुके हैं बाबू। अब तो हम लोग तो इतना हो चुके हैं बाबू कि अब हवे में हम लोग बतिया देंगे। 3 2 1 4 बाबू जरा देखिएगा बाबू, थोड़ा सा धड़धड़ा करके गुना कीजिए। पहला रो पहला कॉलम 6 -1 5। मर गया कोई क्या? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बाबू 3 दूना 6 -1 5 क्या? पहला रो दूसरा कॉलम 4 -4 0 0 हो गया बोला था। फिर दूसरा रो पहला कॉलम 4 3 12 +2 14 14 क्या बाबू? फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम 8 + 8 16 16 निकल गया। ए भी निकल गया। अब इसका एडजॉइंट और इसका डिटर्मिनेंट, तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालते हैं अनमोल रतन। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, चलिए ए बी का डिटर्मिनेंट अनमोल रतन देखिए तो 2 ऑर्डर का है। 16 × 25 80 -
जीरो, तो 80 क्या बाबू, 80 निकल गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। और एडज्वाइंट तो शॉर्टकट टू ऑर्डर है, तो एडज्वाइंट ए बी बताया जाए। एडज्वाइंट ऑफ ए बी, प्रिंसिपल डायगोनल का इंटरचेंज कीजिए 16 5, अदर डायगोनल का साइन चेंज, जीरो के आगे -0 लिख सकते रे, खोपड़ी में गोली मारते हैं अभी तुमको। -14 क्या बाबू, -14 हो गया इतना दूर। अब हमको क्या चाहिए था, ए बी का होल इनवर्स। ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, एडज्वाइंट ऑफ, यहां ए होता है तो यहां ए बी लिखेंगे, अब बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या बाबू, जहां ए था वहां ए बी लिखना है। चलिए एडज्वाइंट डिटर्मिनेंट कितना आया बोलो 80, तो 1/80 कर दे, इनटू में एडज्वाइंट ऑफ ए बी, एडज्वाइंट ऑफ ए बी कितना है 16 0 -14 5 हो गया। ये लेफ्ट का वैल्यू आया, राइट वाला भी वैल्यू इतना ही लाएंगे, जल्दी से उतारो इसको। अभी एलएचएस आया है, एक सीधे लाइन पर एक में अंतर है। अब ये ऊपर वाला हटा रहे हैं। चलिए राइट साइड क्या चाहिए था, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। चलिए दोनों मैट्रिक्स का इनवर्स बारी बारी से निकालना है और उसके बाद गुना करना है। आइए पहले ए इनवर्स निकालने जा रहे हैं, तो अब यहां लिखेंगे 9। देखो यहां पर ए नालायक सब, ये दोनों का अलग अलग इनवर्स निकालना है, उसके बाद गुना करना है। तो पहले ए इनवर्स निकालने के पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बोलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 2 दूना 4, अब प्लस में 4 8 हो गया। ठीक है, फिर बताइए बाबू डिटर्मिनेंट, दोनों इनवर्स चाहिए तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी निकाल दे रहे हैं। बोलो 12 - 2, 12 - 2 गरीब है बाबू 10, ऐसे लिखेंगे। बोल रहे डायरेक्ट 10, हम लोग गरीब है, तुम लोग तो अमीर हो, तुम लोग तो लक्ष्मी, तो हम लोग विष्णु। हो गया। अब चलिए ए इनवर्स के लिए बताइए एडज्वाइंट ऑफ ए, एडज्वाइंट ऑफ ए शॉर्टकट लगाओ, एडज्वाइंट ऑफ ए का एडज्वाइंट 2 2 ऐसे ही रहा बाबू, साइन चेंज 1 - 4, अब कॉमा दे करके साथ ही साथ यहां भी एडज्वाइंट ऑफ बी, बी का एडज्वाइंट। अरे 2 ऑर्डर का है, इतना सोच रहा है तुम लोग पागल, ये सब तो सपना में निकलना चाहिए एडज्वाइंट। बोलो 4 3 -2 6 निकल गया दोनों का एडज्वाइंट डिटर्मिनेंट। आप दोनों का इनवर्स, दोनों का इनवर्स बारी बारी से लिखेंगे। बोलिए दोनों का इनवर्स पहले निकाल रहे ए इनवर्स, ए इनवर्स बराबर बोलो एडज्वाइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो कितना हो जाएगा 1/8 इंटू कितना है 2 1 4 2 हो गया। और साथ ही साथ बी इनवर्स भी लिख लो, बी इनवर्स बोलो एडज्वाइंट ऑफ बी बटे डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अरे यहां बी है तो बी लगेगा, ये है तो ये लगेगा। चलिए बोलिए इसका फॉर्मूला 1/10, 1/10। और इसका एडज्वाइंट कितना है 4 - 2 -1 3। अब करना क्या है पता है ना, इसको इससे गुना करना है, बी इनवर्स को ए इनवर्स में मल्टीप्लाई। तो इधर तो सब लोग को विश्वास और आस्था लेकर के मिटा रहे हैं। चलिए बताइए अब लास्ट में लिख रहे बाबू क्या निकालने जा रहे हैं, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यहां देखो ये सब पाकिस्तानी लोग, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स में ए इनवर्स गुना होगा, तो पहले दोनों नंबर को पहले गुना कर लो, या स्केलर है तो 1/80 क्या बाबू, और यहां बी इनवर्स बैठाया जाए, बी इनवर्स कितना है 4 -2 -1 3, ए इनवर्स बैठाया जाए 2 1 -4 2 हुआ। गुना करो बाबू, देखिए हंसते हुए लिखते जाइए, वैल्यू जो वो आया है वही लिख देंगे यहाँ। देखिए तो पहला रो पहला कॉलम 8 + 8 16 आया, पहला रो दूसरा कॉलम 4 -4 0, दूसरा रो पहला कॉलम -2 -12 -14 है
फिर दिस रो दिस कॉलम -1 + 6 5 क्या बाबू? क्या ये और ये देखो बराबर है? तो लास्ट में क्या लिखेंगे? हेंस ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, हेंस पार्टी। दूसरा नंबर बनाइए अब।